ये तो बोहनी है। पूरा जीवन की शुरुआत सत्संग से करनी चाहिए। यदि बचपन से सत्संग जिस बच्चे को मिल जाए तो राम का जीवन क्यों बन गया, कृष्ण का जीवन क्यों बन गया? क्योंकि उनको गुरुकुल की शिक्षा लग गई, इसलिए बन गया। इसलिए वो बन गए, और फिर बन गए तो बन ही गए। तो ये सारी चीजें हैं हमारे जीवन में। प्रतिकूलताएं नहीं आएंगी, दुख नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता। लेकिन हमारे मन पर उसका प्रभाव नहीं आता, असर नहीं पड़ता है। तो शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। तो क्या कर लें हम? ये भजन का अंतिम पॉइंट कह रहा है, बुराई से अपने मन को हटा ले, बुराई से अपने मन को हटा ले, सुधर जाए जीवन तुम्हारा धीरे धीरे, सुधर जाए जीवन तेरा धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पले पले आठों पहर धीरे धीरे, पले पले आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हमारी उम्र धीरे धीरे बीती जा रही है, बीत जाएगी। इसका हमें गम नहीं करना है, शोक नहीं करना है, किसी प्रकार का दुख नहीं मनाना है, बल्कि धन्यवाद देना है इस पूरी प्रकृति को और समाज के लोगों को कि इस बीते हुए समय में हमें बहुत समय दिया और लोगों ने सहयोग भी दिया। सबके सहयोग से हमारा जीवन चल रहा है, आगे भी चलेगा। मरने के बाद भी लकड़ी कपड़ा आग मिल जाता है, इसलिए कोई चिंता मत करना। मुर्दे को मिल जाता है लकड़ी कपड़ा आग, जिंदा नर चिंता करें ताका बड़ा अभाग। चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना, किसी प्रकार का पश्चाताप भी नहीं करना। बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है जिसमें हम बंधन काटें, वर्तमान समय अपना है। मैंने आप सबके बीच कुछ विचार रखे और मुझे तो ये विचार बहुत अच्छे लगते हैं। एक खुशखबरी आप लोगों को देना चाहती हूँ। यहाँ जितनी भी माता बहनें बैठी हैं, आज सबको यहाँ पर जो मैंने कहा था कि सत्संग हॉल बनेगा, उसके ऊपर तल्ले पर कुछ जो गेस्ट आएंगे या हमारी साध्वियाँ रहेंगी, क्योंकि संख्या बढ़ रही है, लोग आने जाने लगे हैं, तो उसका एक यहाँ पर आज नक्शा बन गया है, लेआउट होगा। और हो सकता है भूमि पूजन भी हो, क्योंकि कल परसों से यहाँ काम, मौसम भी थोड़ा खुल गया है, लगने वाला है। तो आप सभी इस आश्रम की स्थायी सदस्य हो गई हैं, क्योंकि जुड़ चुकी हैं, है ना। तो हम जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों को अभी आना है 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 बजे फोन कर दूंगी मैं। जिसके पास मेरा जिसका मेरे पास नंबर है, आपको आना है। उस समय आपको सभी को रहना है यहाँ और सबको एक काम करना है। वो काम कौन सा है? क्योंकि हम सबका आश्रम है, व्यक्तिगत तो है नहीं, और हम नहीं रहेंगे तब भी ये आश्रम रहेगा। यहाँ पर लोगों को शांति मिलेगी, यहाँ पर आदमी को एक सत्य का रास्ता मिलेगा, और भटके हुए, स्ट्रेस तनाव से डूबे हुए लोग यहाँ आकर के शांति की अनुभूति या लाभ लेंगे। तो उन सब के लिए ये आश्रम बन रहा है। यहाँ पर जो भी आएगा एक अलग आध्यात्मिक उसको ऊर्जा मिलेगी, रिसेट होके जाएगा। वो जैसे मोबाइल भर जाता है ना, हैंग होने लगता है, आदमी भी हैंग होने लगता है घर परिवार की जिम्मेदारियों से। तो यहाँ आएगा तो उसको एक अलग नई तरोताजगी मिलेगी, वो एक नए जीवन की अनुभूति करके जाएगा, एक नई सोच, नया विचार, नए जीवन की दिशा लेकर के जाएगा। तो इस उम्मीद से आश्रम तो बन चुका था, लेकिन अब एक और मेरे लिए तो था, लेकिन मेरे भक्तों के लिए, मेरी आने वाली साध्वियों के लिए नहीं है। इसलिए यहाँ भूमि पूजन होगा। आज नक्शा जो बना है ना, उसका लेआउट किएंगे, करेंगे, सब तैयारियां हो चुकी हैं। तो आप सभी लोग आए, और एक काम मैंने जो कहा था, सबको अपने अपने खर्चा से, चाहे जैसे भी पैसा बचाना है, और जिससे जितना बने इस आश्रम के लिए सहयोग करना है। 1000 से लेके 1 लाख 1 करोड़ तक भी आप सहयोग
देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैंने आज तक कभी किसी से मांगा नहीं है, आज तक नहीं मांगा, लेकिन आज हम कहते हैं ना, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोहि न आवे लाज। तो हम सबको परमार्थ करके जाना है। इस आश्रम के लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके इस आश्रम के लिए इकट्ठा करके यहाँ लगाना है, क्योंकि कोई चीज का निर्माण होता है तो बहुत कुछ लगता है। तो आप सभी लोग आज इस पावन वेला में सभी लोग आएंगे और देखेंगे कि कैसा बनेगा, सुनेंगे, समझेंगे, सम्मिलित होंगे और इस आश्रम के लिए तन से, मन से, धन से सहयोग की एक भावना बना करके चलेंगे और ऐसा कार्य भी करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं। इससे पहले मैं इस चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तों से भी ये सभी के लिए निवेदन है, निवेदन है आप सभी से कि आप सभी लोग इस आश्रम के लिए सहयोग करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। कुछ दिन के बाद जब इसका ये पूरा स्ट्रक्चर नक्शा बन जाएगा तो इसमें मोबाइल में भी डाला जाएगा, हमारे भक्त देख भी सकेंगे कि भाई कैसा बन रहा है ना, क्योंकि देख के भी आदमी का मन बनता है। क्योंकि कई प्रकार के मांगने वाले हैं, कई प्रकार के लोग हैं, तो मैं उसको सब दिखाऊंगी, साध्वियों को दिखाऊंगी, मेरी माताओं को दिखाऊंगी कि कितनी माताएं यहाँ जुड़ी हैं, कितनी साध्वियाँ यहाँ रहती हैं और कितना बड़ा बनने वाला है और पुराना कितना है, सब दिखाया जाएगा इसमें। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। न है स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में विनम्र त्रैवार वंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में वंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, बुजुर्ग आदरणीय दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए आज सदगुरु कबीर साहिब जी की रमैनी, इस रमैनी में सदगुरु कबीर साहिब जी मुख्य 3 बातें बताते हैं। 3 बातें याद रखना है। इन 3 बातों को हमारी तरफ देखो सभी लोग, इन 3 बातों को याद रखना है। पहली बात है कि हमारे जीवन में जो दुख आता है उसके कारण, उस दुख की निवृत्ति के लिए मैं बता रही हूँ। 3 कारण हैं। दुख की निवृत्ति भी हो जाएगी, सुख मिल जाएगा, शांति, सुख, शांति, मोक्ष, कल्याण अलग चीज नहीं है, सब एक ही चीज है। एक चीज मिल गई समझ जाइए, वो सब चीज मिल गया है। हमारे जीवन में शांति, सुख, मोक्ष, कल्याण, अमरता, आवागमन से मुक्ति एक ही चीज है। और जब तक ये एक चीज नहीं मिल रही तब तक हम दुख में पड़े हुए हैं। तो ये 3 कारणों से आदमी दुखी है और इन 3 कारणों का निवारण आज की इस रमैनी में होने वाला है। तो वो 3 कारण ये साहेब बता रहे हैं, 3 बातें कि वासनाएं भोगने से बढ़ती हैं और त्यागने से घटती हैं, और वासनाओं का जो त्याग कर देता है वही शांति या कल्याण पाता है या दुखों से मुक्ति पाता है। एक बात समझ में आई, वासनाएं भोगने से बढ़ती हैं और त्यागने से घटती हैं। यदि वासना को पूर्ण निवृत्ति कर दोगे तो दुखों से पूर्ण निवृत्ति मिल जाएगी। वासनाएं हम ही ने बनाई है और हम ही उसको त्याग सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ज्ञान के लिए सदैव जिज्ञासु बने रहो। थोड़ा सीख जाते हो तो ज्ञान न बघारने लगो, या ये अहंकार न कर लो कि हम सब जान गए। जीवन भर आदमी को सीखना पड़ता है, इसलिए जीवन भर जिज्ञासु बने रहिए, विनम्र बने रहिए, विनय भाव से महापुरुषों की राय लेते रहिए। तीसरी बात है कि परमात्मा या मोक्ष, सुख या शांति, हमारी अमरता हमसे बाहर नहीं। समझ में आई 3 बात? कल पूछेंगे और जो नहीं बताएगा उसको इस क्लास से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। अब उसी की चर्चा यहाँ पर होगी आज। या तो आप चाहें तो नोटबुक बनाएं, अपने पास कॉपी और पेन रखें और उसको लेकर के आए, घर में जाकर के होमवर्क करें। आपको बताना है, जो नहीं बता पाएगा उसका कल से नाम कट जाएगा इस क्लास से।
यदि ये कड़ाई नहीं रखेंगे तो आप लोग ऐसे ही गधा गधी बने रहेंगे। तो आप लोगों को याद करना है और टाइम से आना है रोज, है ना। तो 3 बातें मैंने बताई, फिर से बताऊं, इसी की चर्चा होगी, सुनिएगा अभी। अब मैं रामायणी कहती हूँ, इस रामायणी में ये 3 बातें हैं। तुम्हारा लक्ष्य तुमसे अलग नहीं है, आज का ये शीर्षक है। मैं कल पूछूंगी कौन सा शीर्षक था, कौन सी रामायणी थी, वो 3 बातें कौन सी थी और इसके अंतर्गत मैंने क्या बताया था और फिर कितना काम किया, ये भी पूछा जाएगा बाद में। तो पहले मैं रामायणी बताऊं, आप लोगों के बीच रामायणी रखती हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी इस 19वीं रामायणी में कह रहे हैं, बढ़वत बड़ी घटावत छोटी, परखत खरी पर खावत खोटी, केतिक कहो कहाँ लो कही, औरों कहाँ पड़े जो सही, कहे बिना मोहि रहा न जाई, बिरही ले ले कुकुर खाई, खाते खाते युग गया, बहुरी न चेतहूँ आए, कहीं कबीर पुकारी के, ये जीव अचेत ही जाए। सदगुरु कबीर साहब जी इस रामायणी में कह रहे हैं, केतिक कहो बढ़वत बढ़ी, घटावत छोटी। ये क्या बढ़ाने से बढ़ती है और घटाने से छोटी हो जाती है? क्या चीज है? वासनाएं। देखो, बोला करिए, एक जन बोल रहा है, उसको समझ में आ रहा है, वो पकड़ रहा बातों को, इसलिए बोला जा रहा है। आप लोग बोलते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। साहिब जी ये कह रहे हैं कि बढ़वत बढ़ी, कोई भी चीज हो बढ़ाने से बढ़ती है और घटाने से। एक झूठ बोलिए, एक झूठ बोल के देखिए आप, एक झूठ के पीछे आपको कई झूठ बोलने पड़ेंगे। एक झूठ धीरे धीरे, एक गाली देना सीखे, आज थोड़ा सा क्रोध किए, वो क्रोध की मात्रा कल बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से हमारे जीवन में कोई भी आदत हो, अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, वो बढ़ाने से बढ़ती है और घटाने से घटती है। तो ये निर्णय हमको लेना है। कौन लेगा ये निर्णय? भाई, अच्छी आदत बढ़ानी है और बुरी आदत घटानी है। तो बुरी आदतों को हम घटाते जाएं, अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, अपने दोषों को, अपने दुर्गुणों को, अपनी कमजोरियों को हमें जीतना है, घटाना है। जितनी भी गंदी गंदी आदतें हैं, स्वभाव हैं, संस्कार हैं, उनको धोकर, जैसे घर की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, कपड़े की भी सफाई करते हैं। कोई चीज़ बिगड़ जाता है, रिपेयरिंग करवाते हैं, नहीं बनता है तो दुकान पर सुधरवाने जाते हैं, उसको रिपेयरिंग करवाने नहीं जाते। गाड़ी की सर्विसिंग करवाने जाते हैं, उसका भी बीमा होता है, सर्विसिंग होती है, तब वो सही से आपको मंजिल तक ले जाती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर रूपी गाड़ी में भी, इस यंत्र में, इसमें भी गड़बड़ियाँ आ गई हैं। वाणी बिगड़ गई है, मन बिगड़ गया है, हमारा आचरण बिगड़ गया है। तो इसको सुधारने के लिए एक सदगुरु की आवश्यकता है, सत्संग, अच्छे विचारों की आवश्यकता है, एक नोटबुक बनाने की आवश्यकता है, उसमें कुछ लिखने आता है ना। कोई सामान आप लेते हैं तो उसकी एक बुक आती है, उसमें लिखा रहता है कि इसका उपयोग ऐसे करना है, इसमें ये सावधानी रखना है, यदि ये बिगड़ जाए इसके पार्ट्स तो इसको ऐसे खोल कर देख लेना है, सारी चीजें होती हैं। तो हमारे जीवन में भी अशांति है, दुख है। यदि हमारे व्यवहार से दूसरों को पीड़ा मिल रही, कैसे पता चलेगा कि दूसरे को पीड़ा मिल रही? दूसरे को पीड़ा मिल रही है, इसका पहचान यही है कि वो व्यक्ति हमसे उतने अच्छे से व्यवहार नहीं कर पा रहा, हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में कहीं त्रुटि है, कहीं गंदगी आ गई है, कहीं मिस्टेक है, हम गलत कर रहे हैं, तो उसको सुधारें। सुधार करने से आप सुधर जाओगे, और ऐसे बिगड़े रहोगे तो और बिगड़ते जाओगे। कोई शराबी 1 दिन 2 दिन शराब पिए और उसको बताया जाए कि भाई गलत है, उसको समझ में आ जाए तो छोड़ देगा। लेकिन बहुत दिनों से पी रहा है,
पीते पीते इतना पीने लगा कि सुबह और शाम पीता है, 24 घंटे नशे में रहता। तो उसकी शराब छुड़वाना, वो कहता है भैया अब तो भले जिंदगी छूट जाए लेकिन ये शराब नहीं छूट सकती है। तो यही कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि भाई बढ़ाने से बढ़ती हैं वासनाएं और घटाने से घट जाती हैं। भोगने में तुम्हें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और त्यागने में थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। तो इसलिए मनुष्य अविवेक बस वासनाएं बना लेता है, कुसंग से उसको अच्छी संगत नहीं मिलती है, इसलिए वो भटक जाता है। ये बचपन से उसके प्रत्येक बच्चे के जीवन का ये अनुभव है। माता पिता नहीं संभाल पाते या फिर ऐसा साहित्य मिल जाता है, ऐसी संगत मिल जाती है, ऐसा वातावरण। तब तो सदगुरु विशाल साहब ने कहा कुसंग रूप संसार है, ताते नेम बनाओ, सतसंगति आधार दे, साधन में ठहराओ। ये पूरा संसार कैसा है? कुसंग रूप, कुसंग रूप संसार है। पूरा संसार कुसंग से भरा है। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। इतना कुसंग रूप संसार, इतना क्षण भंगुर स्थायी है, लेकिन देख देख के हमारा मन इसमें आसक्त हो रहा है। तो साहिब कह रहे हैं कि ये विवेक जगाओ और यहाँ के आकर्षण को काटो। यहाँ का आकर्षण आपको भटकाने वाला है, यहाँ का आकर्षण आपको लूटने वाला है, यहाँ का आकर्षण आपको अशांति, दुख, बंधन देने वाला है। इसलिए बाहर के आकर्षण में आकर्षित ना होकर अपनी आत्मा की शांति, आत्मा की निर्मलता, आत्मा की प्रसन्नता, आत्मा की अमरता में डूबने का प्रयास करो। बाहर से हटोगे तब तो भीतर जाओगे। आदमी यही देखता है बाहर की चटक मटक, बाहर की चमक दमक, बाहर का रंग रूप, भीतर अपने अंदर वाले ज्ञान स्वरूप को समझने का, उसमें ठहरने का प्रयास नहीं करता है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि वासनाएं बढ़ाने से बढ़ती हैं। गंदी आदत, कोई भी गलत स्वभाव, गाली, निंदा, झूठ, जो भी ईर्षा, मान, क्रोध, छल, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, जो 10 दोष मुख्य रूप से बताए जाते हैं, ये बढ़ाने से बढ़ जाते हैं और घटाने से घट जाते हैं। इसमें तुम्हें कायर होने की आवश्यकता नहीं है। यह मत सोच लेना कि हमारे जीवन में इतने दोष दुर्गुण हैं, हम तो इतने पतित हो चुके, गिर चुके, इतनी उम्र बीत गई, अब क्या होगा। तुमने बनाई है ये गंदी गंदी। अभी हम लड़ते झगड़ते हैं, आज हम माफी मांग लें, आज हम विनम्र हो जाएं, झुक जाएं। सिलेंडर होने से तो सरकारें भी सजा कम कर देती हैं कि नहीं, आत्मसमर्पण करने से। इसी प्रकार से जैसे घर ही में तो लड़ते झगड़ते हैं, सासई बहू का तो झगड़ा है, पिता पुत्र का ही तो थोड़ा मनमुटाव हो गया, भाई भाई में तो झगड़ा हुआ, दूसरे से झगड़ा करने थोड़ी जाते हैं अपन, अपनों से ही होता है। उनसे हम एक बार माफी मांग के देख लें, एक बार कह दें कि भैया गलती हो गई। एक छोटी सी कहानी है, एक कहानी को कह दूं। एक बेटी 10-11 साल की, वो सेव बेच रही थी सड़क के किनारे बैठ के, ऐसे टोकरी में रख के। मजबूरी थी उस बेटी की, तो पढ़ने लिखने की एज में बेचारी सेव बेचती थी और फिर पढ़ने भी जाती थी। तो एक लेडीज अपने छोटे से बच्चे को लेकर के पति के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रही थी। तो उसने कहा कि एक छोटी सी बेटी है, चलो सेव लेते हैं इससे। बड़े चतुर रहते हैं लोग बच्चों को ठगने के लिए। देखो धूप में बेचारी, जब माता पिता का प्यार और संरक्षण मिलना था, उसको स्कूल पढ़ना था, खेलना कूदना था, वो सेव बेच रही है धूप में, एक पेड़ की छाया में बैठ के। तो उतरी वहां पर और कही कि कितने में दोगी सेव? तो बोली मैम साहब 80 रुपया किलो। बोले 80 रुपया किलो, 50 रुपया देना है तो दे दो। उसने कहा मैडम जी 75 रुपया तो मुझे स्वयं खरीदी है, 5 रुपया कमाती हूँ मैं। चलो ठीक है, आपसे 3 ही रुपया कमाऊंगी, 2 रुपया कमाऊंगी। ऐसे बहस होते होते तो लेडीज कहती है रुक जाओ मैं जाती हूँ, देखना भी इसको कैसे मैं कम पैसे में लेके आती हूँ। तो छोटा सा उसका जो गोद में बेटा था, बेटी थी, जो भी बेटा था, उसको दे देती है। कहती देखो ये तुम्हारा भाई है, छोटा भाई, इसके लिए नहीं दोगी? तो जैसे ही वो गोद में देती है उस छोटे से बच्चे को, तो वो 1 किलो सेव
उसको खरीद के झिल्ली में देती है और कहती है मैम साहब ले जाइए आपसे। तो कहती 50 से ज़्यादा नहीं दूंगी। कहती है मैं 50 भी नहीं लूँगी। तो क्यों ऐसा क्यों करोगी तुम? कहते नहीं नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगी, पैसा तुमको लेने पड़ेंगे, पैसा नहीं लोगी तो मैं नहीं लूँगी ये सेव। तो कहती है देखो मैंने अपने भाई को गिफ्ट में दिया, आपने मुझे गोद में दिया ना, तो मैंने अपने भाई को गिफ्ट में दे दिया। तो कहती है कि गिफ्ट में दे दिया तुम्हारे भाई को, तुम्ही ने तो कहा था कि ये तुम्हारा भाई है, देखो इसके लिए तुम 5 रुपया नहीं छोड़ सकती हो, सस्ते में दे दो, तो मैं इसको फ्री में दूंगी, मेरे भाई को खिला देना। तो मैडम कहती हैं कि नहीं तुम्हें पैसे तो लेने पड़ेंगे। तब वो कहती है कि रिश्तों में पैसे नहीं देखे जाते मैडम, रिश्ता बड़ा और छोटा नहीं होता है, उसमें घाटा और मुनाफा नहीं। वो कहती है ऐसे तुम्हें घाटा लग जाएगा। उसका पति आ जाता है, पति कहता है कि बेटी पैसा ले लो, धूप में तुम काम कर रही। कहती नहीं अंकल जी मैं पैसा नहीं लूँगी, मुझे तो इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, मेरा भाई दे दिया इन्होंने, मैंने इसको भाई मान लिया, तो मुझे कहाँ घाटा हो रहा है। तो पूछती तुम्हारा कोई भाई नहीं है क्या? तो कहती मेरा भाई था, मेरे पिताजी सड़क के किनारे वहाँ से रोड क्रॉस कर रहे थे, इतने मेरा भाई सड़क पर आ गया। तो ट्रक से वो मेरा भाई दबने वाला था, उसको पकड़ने के लिए पिताजी दौड़े, तो मेरा भाई भी खत्म हो गया और पिताजी भी खत्म हो गए। माँ बास है, मैं बिना भाई और बिना पिता की हूँ, इसलिए माँ अकेली है तो मैं थोड़ा सा सहयोग करती हूँ। मुझे आज वो भाई मिल गया, मैं सेव के पैसे नहीं लूँगी। तो कहती ऐसा तुम करोगी बेटी तुम्हें तो बहुत घाटा हो जाएगा। तो वो कहती है रिश्तों में घाटा और मुनाफा नहीं देखा जाता है। क्या कह देती है वो एक शब्द कि रिश्ते में घाटा और मुनाफा नहीं देखा जाता है। तो ये बात उनको इतना लग जाती है, वो माँ वो जो लेडीज थी वो कहती है ये पैसा नहीं लेगी। लॉकेट निकालती है अपने पर्स से, 3000 का रहता है चांदी का चैन, उसमें लॉकेट रहता है। कहता है बेटी इसको तू मेरी तरफ से एक माँ, तेरे भाई की जो माँ है ना उसकी तरफ से गिफ्ट है, तू पहन ले, इसको सदा अपने दिल के पास रखना, तो तुझे हम लोगों की याद हमेशा आएगी। और वो बताइए 5 रुपया का जो इतना वो कर रही थी, उसके मन में इतना परिवर्तन हुआ कि वो 3000 की चैन दे करके जाती है। फिर उसका पति और पत्नी इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो घर नहीं जाते, दोनों कहाँ जाते हैं अपने भाई के पास। उसका भाई जो दोनों में बहुत मनमुटाव चल रहा था, भाई के पास जाते हैं तो माफी मांगने लगती है। कौन? उसकी पत्नी। तो उसका भाई बहुत नाराज रहता है, कहता तू मेरे ऊपर मुकदमा ठोक दिया है और अपनी माता पिता की प्रॉपर्टी के लिए तू बड़ा हिस्सेदार बन रहा है, और तूने मुझे कितनी बातें कही, कितना झगड़ा किया, कितने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की, आज यहाँ आया है पत्नी को आगे कर दिया, तेरे मुंह में जुबान नहीं है, बहुत बातें सुनाता है, तू बोल कुछ। तो कहता है भैया मैं आज इसीलिए आया हूँ, मेरा जितना हिस्से का जो कुछ मुझे मिला है ना वो भी आप ले लो, लेकिन मुझे माफ कर दो, एक बार गले से लगा लो। जैसे इतना कहता है दोनों गले से मिल जाते हैं, दोनों रोते हैं। वो कहता है मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। वो भी कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। तो जब तक हम इन बातों को, रिश्तों को महत्व नहीं देंगे, संपत्ति को महत्व देंगे और अकड़बाज रहेंगे, विनम्र नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में कभी भी ये रिश्ते नाते ये संबंध निभा नहीं सकते, प्रेम से रह नहीं सकते। एक बार बहू कह दे कि माँ जी गलती हो गई, पाँव पड़ ले, और एक बार सास भी कह दे बेटी मैंने गुस्सा में बहुत उल्टा पुल्टा कह दिया, मैंने बहुत दुख दे दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना था, तो झगड़ा वहीं समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन हम बढ़ाते जाते हैं, झुकते नहीं। वही मैंने कहा ना, अहंकारी नहीं, विनम्र रहो। तो ये ज्ञान की बात है, जब आप सुनोगे और जीवन में आचरण भी करो। कई महापुरुषों के जीवन की ऐसी घटनाएं हैं कि जिनके घर में भाई का इतना 20 साल से विरोध चल रहा था, एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं थे, और महात्मा जी गए, सत्संग हुआ, कहे तुम्हारे भाई क्यों नहीं आए, देवरानी या जेठानी क्यों नहीं आई, तुम्हारी माँ जी क्यों नहीं आई। सत्संग सुनाया, उन्होंने बातचीत की, कथा सुनाई, तुरंत उनके भाई गए माफी मांगने।
और 20 साल का झगड़ा, 20 साल का जो बोलचाल बंद था, आना जाना बंद था, वो समाप्त हो गया। तो भाई बढ़ाने से विरोध बढ़ता है और घटाने से घटता है। ये रिश्ते, नाते, संबंध ये अनमोल हैं। झूठे 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 कहते हैं, इसलिए झूठे कहते हैं कि ये स्थायी नहीं। लेकिन जब तक आप जिंदा हो तब तक तो आप इन्हीं के बीच में रहते हो और इन्हीं से आपका प्रेम नहीं है। अरे भाई कहते हैं कि प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। तो एक बार इसका प्रयोग करके तो देखो, अपने अंदर की गंदगी को निकाल के तो देखो। जब झाड़ू पोंछा करते हो, कपड़ा धो लेते हो, स्नान कर लेते हो, तो कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार से आपके अंदर की गंदगी को निकाल दोगे तो कितना शांति मिलेगी। कहते हो नहीं पड़ोसी से बात कर लेंगे लेकिन घर के लोगों से बात नहीं करेंगे। एक कचरा निकालो। एक केवल धर्म अध्यात्म की कथाएं सुनते रहने से काम नहीं होगा। जीवन में जब तक उपयोग नहीं करोगे, छोटे नहीं बनोगे, अपने अंदर की कचरा की सफाई नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में ये धर्म अध्यात्म की बातें समझ में नहीं आ सकती। इनका कोई अनुभव नहीं हो सकता, लाभ नहीं मिल सकता। तो साहब यहाँ यही कह रहे हैं कि बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी। सबसे पहले तो गंदगी को दूर करो। पहले आप मूर्ति बनाने का ऑर्डर देते हो तो मंदिर बनाते हो तो वहां की सफाई करते हो ना, और बन जाने के बाद फिर मंदिर के बड़े कितने प्रकार के गंगा जल लाए जाते हैं, सब कहीं पवित्र नदियों के। अभी अयोध्या में देखे ना कितनी नदियों का जल लाए, कितने मंत्रों से वहां पर ध्वनि उच्चारण किए, कितनी वहां पर पंडितों ने वहां पूजा पाठ। ये सब नकली कहो कि असली कहो, लेकिन अपने अंदर तो परमात्मा बैठा हुआ है ना, नहीं बैठा। असली परमात्मा बैठा है यहाँ। यदि वो ना आया होता माँ के गर्भ में तो ये मूर्ति ना बनती, ये शरीर रूपी मूर्ति। पहले चेतन देव आया, उसके बाद में पिंड बनना शुरू हुआ। तो ये शरीर तो गंदा है, लेकिन अपने मन को पवित्र रखो, अपनी वाणी को पवित्र रखो, अपने आचरण को पवित्र रखो। गंदगी से शरीर बना और गंदगी ही भरते जा रहे हो। तो ये पवित्र आत्मा का, इस परमात्मा का आप तिरस्कार कर रहे हो तो श्राप तो मिलेगी। मन तुम्हारा दुखी रहेगा ही और जन्म मरण के चक्कर में तुम पड़े रहोगे। तो साहिब कह रहे हैं परखत खरी परखावत खोटी। बढ़वत बड़ी घटावत छोटी और परखत खरी परखावत छोटी। हमारी कितनी ऐसी मान्यताएं हैं जिनको हमने सत्य मान लिया, यही सत्य है। लेकिन जब किसी विवेकी समझदार के पास आप जाते हो तो वो परखाते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारी जो मान्यता है ना, तुमने जो सोच रखा है, तुमने जो संकल्प ले लिया है, ये गलत है। तुम जो आज तक कर रहे हो गलत है। जैसे पत्थर को पूजना, महापुरुष बता देते हैं, आत्मज्ञानी लोग, कि भाई ये तुम प्राइमरी से उठकर मिडिल से हाई, है ना, इस आप अपने डिग्री, अपने आप, अपने भाव को, अपने आचरण को, अपनी इस मनोदशा को बदलिए। आप प्राइमरी में थोड़ी पढ़ते रहोगे, KG1 KG2 में थोड़ी पढ़ते रहोगे। भाई अब आपको कॉलेज में जाना। अब कामाने कबूतर कहने से काम नहीं चलेगा। तुम कामाने कबूतर ही कहते रहोगे तो तुम्हारा उद्धार थोड़ी हो जाएगा। ये तो अक्षरों की, शब्दों की पहचान के लिए ये चित्र बनाए गए थे। अर्थात ये चित्र आपको इसलिए बताए गए थे, इसलिए दिखाए जाते हैं कि इन महापुरुषों का चरित्र देखो, चरित्र, इनका चरित्र कैसा था। और वो चरित्र तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे चरित्र में उतरना चाहिए, आचरण में उतरना चाहिए। मूर्ति का काम सिर्फ इतना ही है, चित्र का काम इतना ही है कि इनके माध्यम से हमें उनकी याद आती है कि राम ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, शंकर जी ने ऐसा किया, पार्वती जी ने ऐसा किया। आता है ना उनका चरित्र। झूठी झूठी कथाओं से काम नहीं बनेगा। जो आज कारण कार्य की व्यवस्था है उसके अनुसार यदि बताया जा रहा है इन महापुरुषों के जीवन का जो दर्शन है, तो वह हमारे काम आता है। बहुत सारा चमत्कार भी होता है, इसका आपको विवेक करना होगा। तो यहाँ साहिब कह रहे हैं परखत खरी परखावत खोटी। अपने ज्ञान की डींग ना हाँको कि हमने जान लिया, या अपनी मान्यताओं को तुम इतनी दृढ़ता से मत पकड़ो कि संकल्प ले लिया है अब तो हम झुकेंगे ही नहीं।
एक कुछ पिक्चर सी चली थी अभी, पुष्पा राज नाम है मेरा, झुकूंगा नहीं। तो भाई नहीं झुकोगे तो हमारे महापुरुष कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दा अकड़ जाता है और जब तक जिंदा हो आप झुकते हो। मुर्दा कभी नहीं झुकता, अकड़ गया तो अकड़ गया। तो झुकना सीखो। झुकना मतलब झूठी मान्यताओं को त्यागना सीखो। कोई सही रास्ता बता रहा है, आज तक तुम करते आए थे, मानते आए थे, अच्छी बात है। नहीं जानते थे तो मानते आए थे, लेकिन अब आप मान गए, आप जान गए हो, तो मानने का स्वभाव बनाओ। अपने आप को आप शोधते रहो, शोधन करते रहो कि जो मैं मान्यता बना करके चल रहा हूँ या चल रही हूँ, क्या ये सही है? यदि सही था तो मेरे जीवन में शांति, कल्याण, मोक्ष, अमरता की प्राप्ति हो जानी थी। नहीं हुई है तो कोई यदि हमें बता रहा है, निर्णय शब्द सुना रहा है, आपको बता रहा है कि भ्रम में हो आप, मान्यता में हो आप, अंधविश्वास में हो आप, चमत्कार में हो आप, अज्ञानता में हो आप, तो मान लो विनम्रता से और विचार करो कि सचमुच में यदि मेरे जीवन के दोष, दुर्गुण, विकार, अशांति दूर नहीं हुई है, लोगों के साथ मैं सुंदर व्यवहार नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे अपने स्वभाव का परिवर्तन, अपने मान्यता का त्याग करना चाहिए। और जो हमें महापुरुष बता रहे हैं, विवेकी संत गुरुजन, उसको हमें मानना चाहिए। साहिब कह रहे कहते कहो कहाँ लो कही। जब कोई नहीं मानता है तो मन में झुंझलाहट होती, कहाँ तक समझाएं तुम्हें। कबीर साहिब के जमाने में भी उनको बड़ा मन में ये भाव आया है कि भाई लोगों को तो मैं समझाता हूँ कि जड़ को ना पूजो, चेतन को पूजो। और सबसे बड़ी पूजा यही है कि अपने दुर्गुण, दोषों को, विकारों को तुम निकाल दो। यही सबसे बड़ी पूजा है। क्या कि अपने अंदर बाहर की जो गंदगी है, खान पान अशुद्ध हो गया है, हमारी मनोदशा, मनोभावना अशुद्ध हो गई, हमारी रहनी आचरण अपवित्र हो गया, इसको पवित्र बनाओ। सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, समता का, सहनशीलता का व्यवहार करो, विनम्र हो जाओ, छोटे बन जाओ, सह लो, कटु, असत्य, अश्लील भाषण ना करो, चोरी, हिंसा, व्यभिचार ना करो, मन में किसी के लिए ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल मत रखो। ये तुम्हारा नुकसान करेंगे, तुम्हारा नुकसान करते हैं, दूसरे का तो बाद में। यदि वो असावधान नहीं है तो उसका नुकसान होगा, वरना वो भी भौतिक रूप से होगा, लेकिन तुम्हारा तो मानसिक, आध्यात्मिक, तुम्हारा तो मानव जीवन ही बर्बाद हो रहा है। इसलिए ये बातें तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, तुम नहीं मानते हो। तो साहब कहते कहते कहो कहाँ लो कही। तुम तो यही सोचते हो कि बेलपत्री चढ़ा देंगे, अगरबत्ती लगा देंगे, घंटी हिला देंगे, शंख बजा देंगे, काम हो जाएगा। नर्मदा नहा लेंगे, गंगा स्नान कर लेंगे, मुंडन करा लेंगे, गाय का दान कर देंगे, आदि आदि जो बताया जाता है पुराणों में, वही कर देंगे, हो जाएगा। इससे होने वाला नहीं है। कहते कहो कहाँ लो कही। कितना समझाऊं, समझने वाले लोग नहीं। आज भी भीड़ में भेड़िया धसान की दशा हो रही है। साहिब कह रहे औरों कहते कहो कहाँ लो कही, औरों कहो पड़े जो सही। साहिब कह रहे और कहने के लिए मैं तैयार हूँ, यदि तुम मान जाओ तो। कह रहे कहते कहो, फिर भी और कहने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मानो तब तो। महापुरुष जीवन भर प्रयास करते रहे कि मान जाओ, क्योंकि कहे बिना मुझे रहा न जाइए, मजबूरी है। घर का बुजुर्ग होता है, मुखिया होता है, वो कहता है कि मानते नहीं, अब कहूंगा नहीं, चाहे सर्वनाश हो जाए। लेकिन कहते कैसे ना कहे, आंखों से देख रहे हैं इनका विनाश, इनका पतन, इनका भविष्य यदि अंधकारमय होने वाला है, तो देख करके जुबान हमारी बंद नहीं रहती, कहना पड़ता है। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहिब कह रहे कहे बिना मुझे रहा न जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी दुर्दशा हो रही है और तुम पतन की खाई में जा रहे हो, इसलिए मुझे कहना पड़ जाता है। और साहेब तो कैसे कहते हैं, पुकार पुकार के कहते हैं। नींद आ रही? अच्छे सुनो, पुकार पुकार के कहते हैं सदगुरु कबीर साहिब। कहे कबीर पुकार के, है ना। कागज पर लिखने वाला जो होता है उसका उतना प्रभाव, कुछ भी अपन बैठ के लिखेंगे तो वो उतना असरकारक नहीं होता। लेकिन जो आमने सामने कहा जाता है, कहने का मतलब
आमने सामने कहे होंगे साहेब, तब तो कह रहे कहें कबीर पुकार के। तो पुकार के कहा जाता है, दबाव दे के, जोर दे के कहा जाता है, प्रेशर दे के कहा जाता है कि इस बात को मानो, क्यों नहीं मानते। तो सदगुरु कबीर साहब पुकार पुकार करके कह रहे हैं कि भाई बिना कहे तो मैं तुम्हारा पतन नहीं देख सकता हूँ, इसलिए कहना पड़ता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहूँगा तो अवश्य, बारंबार कहने से सुनने वाले पर प्रभाव पड़ जाता है, पड़ जाता है, सुनते सुनते आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। अरे कभी ऐसा समय आ जाता है कि वो बात आदमी को लग जाती है। अरे रोज रोज अपन ऐसे ही आम साधारण बातचीत कर रहा है, प्रभाव नहीं पड़ता। कभी साधारण ही बात इतनी प्रभाव कर जाती है कि आदमी कहते आज तो आपकी वो बात उस दिन आप कहे थे ना, वो बात हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत लग गई, कभी नहीं भूलते। अच्छी बात भी लग जाती है और बुरी बात भी लग जाती है। रोज हम आपको मजाक में कुछ कहें, आपको नहीं लगे, लेकिन किसी दिन का ऐसा है कि आपको लग जाएगा। मजाक ही की बात बुरी लग जाएगी, साधारण ही बात किसी दिन अच्छी लग जाएगी। तो इसलिए कोई ऐसी बात न करना कि किसी को लग जाए और वो भटक जाए। अच्छी बात कहते रहना। साहिब कह रहे हैं बिरही ले ले कुकुर खाई। मानो किसी व्यक्ति ने बिरही बनाई हो, बिरही अपने यहाँ बनती है ना, अभी सावन में सब जिसके यहाँ दूध हो जाएगा ना तो खोबा वाट वाट के बिरही बनाएगा। सभी लोग जानते हैं बिरही बनाना। तो किसी स्त्री ने बिरही बनाई हो और उसको कुकुर ले जा, कुत्ता ले जाके खा रहा हो, तो उसकी कितनी बड़ी मेहनत बेकार हो गई। उसने बनाई तो थी अपने लिए, लेकिन कुत्ता ले जाके खा रहा है। तो यहाँ ये शांति, सुख, प्रसन्नता, निर्मलता, हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी संपत्ति है, मोक्ष, कल्याण, इसको कौन खा रहा है? कुत्ता खा रहा है। अर्थात ये इसको हम क्या समझ रहे हैं, हमसे अलग है। ये अज्ञान रूपी कुत्ता, ये भ्रम है तो हमारा। हम अल्पज्ञ हैं, किंचिज्ञ हैं, कठपुतली हैं, हम कर ही क्या सकते, तुच्छ हैं। अरे तुम ईश्वर हो, ब्रह्म हो, परमात्मा हो, सुख हो, शांति हो, अमरता हो, कल्याण स्वरूप हो, शिव स्वरूप हो। तुमसे बड़ा भगवान कौन हो सकता है? लेकिन इस सच्चाई को, इस वास्तविकता को न समझकर अज्ञान रूपी कुकुर तुमको रोज पतित कर रहा है। तुम कहीं ये विषयों में सिर पटक रहे हो, कहीं तुम्हारी मन की कल्पित अवधारणाओं में सिर पटक रहे हो कि नहीं पटक रहे हो। कभी सावन का महीना लग जाता है, तो कभी वैशाख का महीना लग जाता है, तो कभी भंडारा लेके दौड़ते हो, तो कभी चुनरी चढ़ाने दौड़ते हो, तो कभी बेलपत्री चढ़ाने, तो कभी फुलेरा बांधते हो। यही तो कर रहे हो तुम। अपने अंदर के परमात्मा का उद्घाटन, उनका साक्षात्कार, उनका दर्शन नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे विकार तुमने ओढ़ करके, लाद करके रखे इस आत्मा पर। उन्हीं को निकालो। जिन लोगों ने ये काम किया है, किसी भी मतपंथ संप्रदाय के लोग हों, उन्होंने अपने आत्मा में ही परमात्मा की प्राप्ति। आत्मा ही तो परमात्मा है। आत्मा है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो आत्मा नहीं है, आत्मा है तो परमात्मा है। यही आत्मा जब अपने स्वरूप को समझ लेती है तो महान आत्मा बन जाती है, जिसको हम महात्मा कहते हैं। और यही सबसे परे हो जाती, प्रकृति से परे, सारे मन इंद्रियों के विकारों को जीत लेती है, परम पद को प्राप्त कर लेती, तो वही परमात्मा हो जाती है। परम पद क्या है? इस संसार में कहीं कोई परम पद नहीं है, श्रेष्ठ पद नहीं है। ये पद तो मिलते हैं और 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल में छिन जाते हैं। संसार के सारे पद छिनने वाले हैं, लेकिन परम पद, अपनी आत्मा की स्थिति यदि प्राप्त कर ली तो कभी छीनने वाला कोई नहीं छीन सकता। उस कुर्सी पर, उस सिंहासन पर यदि एक बार बैठ जाओगे तो उससे तुम्हें कोई हटाने वाला बाहर का आदमी नहीं है। तो इसलिए साहिब कह रहे बिरही ले ले कुकुर खाई, खाते खाते युग गया। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इस प्रकार से मन के भटकावे में तुम्हारा अनादिकाल का समय बीत गया। तुम बाहर खोज रहे और तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा ब्रह्म, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारी शांति, तुम्हारी अमरता, तुम्हारी प्रसन्नता बाहर नहीं है। गांठ बांध लेना इस बात को,
यदि मान जाओगे तो फायदे में रहोगे और नहीं मानोगे तो घाटे में रहोगे। आज तक घाटे में हो। मिलेगा भगवान, मिलेगा मिलेगा, किसको किसको मिला? लाओ एक आध को हमारे सामने, वो बताए। और यदि तुम्हें मिला है तो दर्शन कराए, दर्शन कराओ उसके। भगवान ऐसा क्यों है कि जो हम ही को बस दर्शन देता है? कहे हम ही को देते हैं सपने में दर्शन। अरे भाई तुम्ही को क्यों देते हैं सपने में? ये चांद सूरज ये तो सबको दर्शन दे रहा है, दुष्ट को भी पापी को भी। ये प्रकृति सबके लिए समान रूप से एक साथ व्यवहार, एक जैसा व्यवहार कर रही कि नहीं कर रही? दुष्ट के लिए भी आग जलाती है, पानी शीतल करता है, हवा कोमल है, पृथ्वी उसको भी धारण किए हुए है, सूर्य उसको भी गर्मी और प्रकाश दे रहा, नहीं दे रहा? परमात्मा में ऐसा भेदभाव नहीं है। यदि परमात्मा की सारी सृष्टि है, परमात्मा सब पर दया करता है, परमात्मा दयालु है, परमात्मा बड़ा अंतर्यामी है, सब कहीं सबके दुखों को दूर करता है, तो क्या आज झारखंड में, बिहार में दुष्ट ही दुष्ट, पापी पापी बसे हैं? हम लोग अप्रैल में गए थे, उस समय इतनी गर्मी थी, उसके बाद हम आए तो मई लग गई, तो मई में लोगों ने एसी खरीदी, इतनी गर्मी। और अभी कह रहे हैं उस समय से ज्यादा, कल बातचीत हुई मेरी, उस समय से डबल गर्मी साहब, हम लोग जल रहे हैं, जल सूखा हो गया। धान जितना लाए थे दुकान वाले बेचने के लिए, वो धान वापस कर दिए हम लोग, वापस जा रही माल पूरा वापस जा रहा, पानी नहीं गिरा। यहाँ बाढ़ आ रही है, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, अन्य जगह बाढ़ आ रही है, झारखंड में पानी नहीं गिरा। ऐसा क्यों करता है परमात्मा? तुम्हारे 4 बच्चे होते, एक को बिल्कुल कुछ नहीं देते हो, तड़पा तड़पा के मारते हो, झुलसा देते हो, और दूसरे को रोज फुहारा चला रहा है, एसी में सुला रहा है। ऐसा कर सकते हो? प्रकृति अपने नियम गुण धर्मों से चलती है, उसमें ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो थोड़ा थोड़ा सब कहीं बरसा देती, नहीं बरसाती। तुम भी तो शराब पीने वाले को भी देते हो, अपनी संपत्ति का हिस्सा शराब पीने वाले को भी देते हो कि नहीं देते हो? और नहीं दोगे तो ठोके जाओगे, शराबी तो ठोका ही देगा। ऐसे ही भगवान यदि होता तो आज तक आदमी अंतरिक्ष तक पहुंच गया, आदमी चंद्रमा तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? अन्य ग्रहों पर पहुंच रहा, भगवान को भी खोज लेता हो, ऐसे ऐसे यंत्र बना लेता, लेकिन भगवान को खोजा नहीं। भगवान का कोई ऐसा साकार रूप, ये आत्मा के अलावा कहीं कोई भगवान है ही नहीं। 2 ही चीजें हैं संसार में, आत्मा और जड़ प्रकृति, आत्मा और जड़ प्रकृति, ये समझो अच्छे से। तीसरी वस्तु नहीं है संसार में। ये तीसरी यदि है तो तुम्हारे मन की कल्पना है। खूब खोज के देख लिया वैज्ञानिकों ने भी, महापुरुषों ने भी, संसार के जितने महापुरुष हुए उनने खोजा है। जो बीच के लोग कुछ का कुछ बता रहा है, जो पहुंचे हुए लोग कुछ का कुछ नहीं बताते, वो कहते हैं आत्मा ही परमात्मा। और जो अधकचरे हैं ना, वही बताते हैं। कबीर साहब ने कहा, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीरे बीच के बल कहीं और की और। ये अधकचरे हैं, ना संसार ही का ज्ञान है, न परमात्मा ही का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान है। वो कहते हैं तीसरा है कोई परमात्मा, वही चला रहा है, वही चला रहा है। तो उसकी जो तुम व्याख्या करते हो उसके अनुसार ये संसार नहीं चल रहा है। वो अंतर्यामी है, वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तो जहां जहां ये गलत गलत काम हो रहे हैं, जैसे अनावृष्टि हो रही है, सूखा हो रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, तो कहीं पर भूकंप हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं, कहीं पर इज्जत लूटी जा रही है। वो कौन है, वो चंबल की हो फूलन देवी, उसके साथ कितना अत्याचार हुआ, कितना अत्याचार। कभी आप मोबाइल में देखना, फिल्म बन गई उसकी, इतना अत्याचार हुआ। भगवान नहीं आया, द्रौपदी की लाज बचाने तो आ गया दौड़ते हुए। क्यों आ गया? वो रिश्तेदार थी, वो नाम जपती थी। फूलन देवी ने नहीं लिया होगा नाम, निर्भया ने नहीं लिया होगा नाम,
जिस पर वो लक्ष्मी क्या नाम है उसका एसिड डाला गया, उसने नहीं लिया होगा नाम। ऐसी चाम चू चू के गिरती थी उसकी, तुरंत एसिड डाला था, ऐसे बिल्कुल पानी बन गई, ऐसे टपक टपक के गिर गई उसकी। भगवान उसको नहीं रोक सका। कैसा है भगवान बताओ, लूला लंगड़ा। तुम तो कहते हो कुछ वो सब कुछ सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ कर सकता है, सब जानता, जानते हुए मौन बैठा है। पानी गिराना चाहिए झारखंड में। कह रहे थे साहिब जी आग, हम लोग आग में झुला, आग लगी है, आग जल रहा है हम लोग। मई जून में जो गर्मी थी उससे ज्यादा गर्मी सही होती है। आषाढ़ में 1 महीने तुम्हारे यहाँ पानी ना गिरे, पता चल जाता। 1 साल नहीं गिरा था, मुझे अनुभव उस समय। आज के कितने साल हो गए हो, कम से कम 25 साल पुरानी घटना होगी, 20 साल तो होंगे पक्का। हाँ, आषाढ़ में पानी नहीं गिरा था, पूरा आषाढ़ सूखा गया था। वहां पानी गिरा ही नहीं, बोल रहा है पानी नहीं गिरा। हम लोग आग से, जैसे कोई आग में झुलसा देता है ऐसे जल रहा है हम लोग। गरीब आदमी की दशा क्या हो रही, बड़े आदमी तो ऐसी लगा लिए। भगवान को नहीं पुकारते होंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं गिरता तुम पुकारते हो, वो नहीं जानते भगवान को। झारखंड वाले वो भी तो पुकारते होंगे, फिर क्यों नहीं गिरा रहा भगवान? पापी हैं, उनके कर्म है, सब पापी पापी बसे उधर, एक भी पुण्यात्मा नहीं है। तुम अपनी अटकलबाजी लगाते रहते हो, लाल भुजक्कड़ जैसे कुछ का कुछ बताते रहते हो। अरे घुमाओ हनुमान का गदा वहां भी और गिराओ पानी, इतनी शक्ति है तो गिराओ। तुम्हारे जितने देवी देवता हैं लगाओ वहां शक्ति, जितने भी ये संसार के चमत्कारी परमात्मा बन के बैठे हैं, या हमारे भगवान ऐसे कर देते हैं वो कर देते हैं, करवाओ वहां पानी गिराओ। यदि ये नहीं करवा सकते हो तो और दूसरा काम करवाने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले तो पानी गिराओ वहां। किसी की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं कोई किसी के साथ बलात्कार कर रहा है, या कोई आतंकवाद मचा रहा है, तो वहां जाकर उसका विनाश पहले करो, फिर बाद में यहाँ के लोगों के भूत प्रेत झाड़ना तुम, फिर यहाँ के लोगों का इलाज करना, यहाँ के लोगों की और भी चीजें करना। तो ये सब धोखेबाज हैं, सब धोखा धड़ी में जनता को लूट लूट के अपना। अब जनता खुद लूट रही है ना। नहीं नहीं साहब जी, तुम भले ऐसे कहती हो, लेकिन हम तो नहीं मानेंगे, हमें तो बेटा दाव है। बेटा दाव है तो यदि तुम्हारे प्रयास ना होता और तुम्हारी पत्नी को बेटा होने की संभावना न होती तो कोई न दे पाता बेटा, वो तुक्का है। एक लेजिट मेरे पास फोन की, कहे साहब जी हमारे पिताजी का शरीर, सच्ची घटना, अभी 3 दिन पहले की बात है, कि हमारे यहाँ पिताजी का शरीर छूट गया। तो मैं सोई हुई थी, तो मेरा नाम लिया उन्होंने सपने में कि उठो, नाम नहीं बताऊंगी, उठो। और मम्मी को और उनके दोस्त का भी नाम बताया कि उनको समझाओ, रोते हैं उनको चुप कराओ, बताओ कहो उनको कि रोए ना। तो ये उठी, नींद खुली इसकी फट से कि अरे मेरे पिताजी अचानक गए हैं वो अटैक में। अटैक भी नहीं था, ऐसे ही शरीर छोड़े कहते खड़े खड़े। तो फोन लगाई तो सच में मम्मी और जिन दोस्त का नाम लिए थे उनका जो खत्म हो गए, वो बैठ के रो रहे थे। कहे साहब जी क्या ऐसा भी होता है कुछ? हमने कहा ये बताओ, जो व्यक्ति मर गया और बोलते किससे हैं अपन, किससे बोलते हैं? इधर बिजली है, पानी में बिजली है, लेकिन भाई प्रयोग से मिलेगी। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, प्रयोग से मिलता है ना। सरसों में, राई में, तिल में तेल है, लेकिन ऐसे मिलता है क्या? गन्ने में गुड़ है, चीनी है, ऐसे ही मिल जाती है क्या? मिल जाती है। चकमक पत्थर में आग है, ऐसे ही पैदा हो जाती है क्या? बिना घर्षण के, बिना प्रयोग के हो जाती नहीं। आत्मा में शक्ति है, लेकिन उसकी पहचान कैसे करोगे? वो बोल सकती है, चल सकती है, सूंघ सकती है, चख सकती है, लेकिन साधन के बिना कर सकती है क्या? शरीर रूपी साधन के बिना कर सकती है क्या? आपके पिताजी का शरीर छूट गया, वो कैसे बोले आपसे? बोले कैसे? जब साधन ही नहीं है तो कैसे बोले हो? विचार तो करो थोड़ा सा।
तुम कहते हो वो आकर के हमसे कहे हैं, बिल्कुल। तो ये हमारे अंदर में संस्कार टिका है, भावना है। भावना के अनुसार कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं अवचेतन मन में, अचेतन मन में, एक चेतन मन, एक अचेतन मन, उसमें एक संस्कार, कई प्रकार के विचार आते रहते हैं। इन्होंने फोन लगाया तो सच में वहां थे, तो हमने कहा ये तुक बैठ गया। कई बार हो जाता है, ऐसे नहीं हो जाता है। हमने यहाँ सोचा कि आज चलो भाभी को, हमारी माता को, हमारी बहन को रिश्ता नाता है, अभी यहाँ गांव में रहते हैं तो पड़ोसन है हमारी भाभी, चलो इनको आज हम बुला लेते हैं भोजन के लिए, सब्जी है हमारे पास एक्स्ट्रा। और वहाँ आप सोच ही रही थी कि यार साहब जी के यहाँ मांग लूँ क्या सब्जी, थोड़ी सी सब्जी मांग लूँ क्या। और मैंने फोन लगाया, साहब बिल्कुल सोच ही रहे थे, रोटी रख के बैठे ही थे। कई बार तुक्का होता है कि नहीं, बिल्कुल जो मैं सोच रही वहाँ दूर से आप सोच रही हो, तो ऐसे हो जाता है कई बार। अब तुम क्या कहोगे कि नहीं हम तो अंतर्यामी, हम सब जानते थे तुम्हारे मन की, तुमने वहाँ विचार किया, हम जान गए, इसलिए हमने फोन लगाया, आओ सब्जी ले जाओ। और तुम फैला दो चमत्कार कि हम तो सबके मन की बात जानते हैं। तो ऐसे तुक बैठ जाता है। मैंने कहा ऐसा होता नहीं है, कैसे बोलेंगे, इतना तो विचार करो, पढ़ी लिखी हो, टीचर हो तुम, तो बात समझ में आई। साहब बोले क्लियर है, मुझसे तो कहा कि क्लियर है। अब उनके मन में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आप सभी लोग भी सुनने वाले विचार करिए, जब साधन ही नहीं है तो आत्मा कैसे बोलेगी। जो शरीर था वो तो तुमने जला दिया होगा या गाड़ दिया होगा, अब कैसे बोलोगे बताओ, बोल सकते हो? बोले ही नहीं सकते, ये भावना है हमारी। इसी प्रकार से तुम कहते हो अभी भी दर्शन देते हैं हमारे महापुरुष, अभी भी जिंदा है। कैसे जिंदा है भाई? आशुतोष जी महाराज को कह रहे थे समाधि लिए हैं, वो आएंगे फिर से। इस शरीर से जो एक बार निकल गया कैसे आ जाएगा? ये प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति के नियमों को कोई भी बदल नहीं सकता है। प्रकृति के नियमों को समझो, अपनी आत्मा की अमरता को या आत्मा के अस्तित्व को समझो, उनके गुणधर्मों को समझो। और जो मन में विकार आ गया है, चाहे वो वासना का हो या चाहे कल्पना का हो, दोनों को जब तक नहीं त्यागोगे, अपने गरिमा को, अपने महत्व को नहीं समझ पाओगे, और जब तक नहीं समझोगे ऐसे ही भटकोगे। तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तुम्हें शांति या सुकून नहीं मिल सकता है, तुम्हारा व्यवहार निर्मल, आचरण पवित्र नहीं बन सकता है। तुम तो बाहर बाहर भटक रहे हो। तो सदगुरु कबीर साहब जी इसमें यही कह रहे हैं, खाते खाते युग गया, अर्थात भटकते भटकते अनादिकाल का समय चला गया। सदगुरु कबीर साहब जी जैसे महापुरुष हर युग में आए हैं। सदगुरु कबीर ही नहीं आए हैं, ये बहुत बड़ा पाखंड फैला रहे लोग। सदगुरु एक महापुरुष एक बार जब मुक्त हो जाता दोबारा नहीं। मुक्ति का मतलब क्या? ये शरीर अच्छी चीज नहीं है। तुम्हें तो यही बोध नहीं है रे अज्ञानियों, कि ये शरीर में ये महापुरुष दोबारा आना नहीं चाहते, इसी के लिए उन्होंने साधना की है। ये गंदगी का पिटारा है ये शरीर, इतने घृणित, इतने गंदे, इतने क्षणभंगुर शरीर में वो आएंगे फिर से, जिसके लिए उन्होंने इतनी साधना की। सदगुरु कबीर साहब जैसे महापुरुष हर युग में आते रहे हैं, आज भी हैं। वो ऐसा पाखंड नहीं फैलाते जैसे तुम फैला रहे कि हमारे कबीर साहब हर युग में आते हैं, हमारे महापुरुष हर युग में आते हैं। देखो कुरान में देखो, बाइबल में देखो, गीता में देखो, भागवत में देखो, इसमें देखो, उसमें देखो। तुम कितना उदाहरण दे दे के लोगों को भ्रमित कर रहे हो। सदगुरु कबीर साहब जैसे महापुरुष हर समय में होते आए। ज्ञान ये बीज कभी नष्ट होता नहीं है। तो इन बातों को समझिए, पाखंड ना फैलाइए, ना पाखंड में पड़िए। पाखंड फैलाने वालों की दुकानदारी बहुत ज्यादा चल रही। इनके पास धन भी है, इनके पास जन भी है। लोग ज्ञान नहीं देखते, बाहर का जन और धन देखते हैं। जब तक आप ज्ञान को कीमत नहीं दोगे, जन और धन को देखोगे, कितनी बड़ी दाढ़ी, कितनी बड़ी जटाएं, कैसी मुंडों की माला पहनते हैं, कितना ऊंचा छत्र लगा है, कितनी बड़ी सिंहासन पर ये बैठते हैं, कितने मोटे तगड़े गोरे नारे हष्ट पुष्ट हैं, तभी उनकी बात सुनेंगे तो भटक जाओगे, कभी कुछ ज्ञान मिलेगा नहीं। ज्ञान की कीमत करो, ये बाहर की चीजों की कीमत करोगे तो कभी कुछ मिलने वाला नहीं, भटकते रहोगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं तुम्हारा लक्ष्य तुमसे अलग नहीं है। मैंने जो 3 बातें कही थी याद है? कौन कौन सी हैं बताओ? 3 बातें।
3 बातें मैंने ये बताई थी कि वासनाएं बढ़ाने से बढ़ती हैं, भोगने से बढ़ती हैं, त्यागने से घटती हैं। यदि त्याग करते जाओगे तो घटती जाएंगी, भोग करते रहो तो बढ़ती जाएंगी। एक बात, इसलिए त्याग करके ही कल्याण होगा, इसको त्याग दो। एक बात हो गई। बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है, त्याग करोगे तो मुक्ति मिलेगी। एक बात। दूसरी बात है, तुम भोगों को ज्ञान के लिए सदैव जिज्ञासु बने रहो। ये ना अहंकार करना कि हम जान गए। विनम्र बनो, छोटे बन करके महापुरुषों की शरण में जा करके उनसे ज्ञान लेते रहो। तीसरी बात है, परमात्मा को बाहर न खोजो, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। कल इसको बताना है, टाइम से आना है, दरवाजा कल बंद रहेगा। जो बंदगी में शामिल नहीं होगा, सत्संग सुनने का अधिकारी नहीं है, कोई भी रहे। और यदि बंद हो जाए तो भड़बड़ाना मत, डिस्टर्ब हो गया। तो सभी लोगों को आना है, सत्संग सुनना है, और जो सुनते हो उसको अमल में लाना है। अब कल से पूछा जाएगा, जो नहीं बताएगा उसको क्लास से बाहर। बोलिए सद्गुरुदेव की।